हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम डायनाविजन कंपनी के बारे में शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें आपको मैं स्पेसिफिक टारगेट ही बताऊंगी एंड आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड इसमें हम अबाउट द कंपनी क्या डिस्कस करेंगे, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस, पीयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड साथ में कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 1973 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो डायनाविजन जो कंपनी है ये इंगेज इन लीजिंग ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। इट मीन्स कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो तो लीज पे देती है दूसरे कंपनीज को। अगर आप वेबसाइट पे भी जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे कंपनी के बारे में दिया भी है कि डायनाविजन की खुद की जो प्रॉपर्टी उसने लीज पे दी किसको, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज एलटीडी कंपनी को। सो उसके कारण कंपनी का मार्केट कैपिटल आपको उसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, कंपनी के शेयर प्राइस में भी। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है 53.8 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखे तो 10.6 दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 169% दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी का 0% यहाँ पे डेप्ट दिया हुआ है 0 करोड़ का। एंड कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे तो इंडस्ट्री पी दिया है 22.4। सो बेसिकली देखे तो स्टॉक पी जो है कम दिया, इंडस्ट्री पी ज़्यादा दिया कंपेयर टू लाइक दैट। एंड कंपनी का करंट प्राइस देखे तो 140 रुपीज़ चल रहा है। एंड कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो 17.2 रुपीज़ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 124% दिया है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल अगर आप देखें तो दिया 17.3 करोड़ का। ओवरऑल चीज़ें कंपनी के कंपनी का प्रॉफिट कंपनी कर रही है अच्छा खासा कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रही है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। कंपनी का हाई देखे तो 248 है, लो देखे तो कितना 62 रुपीज़ दिया हुआ है। अभी ये 140 रुपीज़ पे चल रहा है। सो आने वाले टाइम में भी कंपनी जो है 160 रुपीज़ तक भी जा सकती है। सो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कंपनी का फेस वैल्यू देखे तो 10 रुपीज़ दिया हुआ है। कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो 55.4% कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग दिया हुआ है। कंपनी के डेटा देखे तो इसके कारण देखा जाए तो कंपनी के कंपनी अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म भी कर रही है एंड कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के कॉजेस के बारे में बात करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.12 टाइम इट्स बुक वैल्यू। एंड कंपनी का देखिए तो कंपनी जो है रिपीटेडली कंपनी जो प्रॉफिट अच्छा खासा कर रही है बट कंपनी जो डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। सो ये भी हो सकता है कि कंपनी अगर और अच्छा खासा कंपनी जो प्रॉफिट अगर करती है तो कंपनी में भी डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है आने वाले टाइम में। एंड यहाँ पे कंपनी का देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना कम आया है, 7.10% कम आया है। सो ये था कंपनी का प्रॉज एंड कॉजेस। कंपनी के पीयर कंपेरिजन के बारे में बात की जाए तो कंपनी का डायनाविजन कंपनी का अगर यहाँ पे देखें तब ये 140 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। एंड कंपनी का पी देखे तो 10.60 दिया हुआ है। वही कंपनी का मार्केट कैपिटल आपको मैंने बताया 53.76 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कंपेयर टू अदर कंपनी कम, इसलिए ये लास्ट नंबर पे कंपनी आया है। वही अगर कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट अगर आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो कंपनी के परसेंटेज यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ होते हैं क्या बोलते हैं प्रॉफिट वो कम आया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। बट कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देगा तो कंपेयर लगा तो कंपनी का ज़्यादा दिया हुआ है। वही अगर कंपनी के बाकी कंपनीज का देखें तो बाकी कंपनी आपको डिविडेंड ही प्रोवाइड कर रही है बट कंपनी के करंट प्राइसेस भी अगर आप देखें तो ज़्यादा दिए हैं। वही अगर डायनाविजन कंपनी का देखें तो 140 रुपीज़ दिया हुआ है। सो अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है सो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बेसिकली देखिए तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है मार्केट में। अभी तो मार्केट डाउन भी है तो बट अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वही अगर नेक्स्ट हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें कंपनी के बारे में सो अगर हम लास्ट के 3 क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट्स यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो ओवरऑल देखें अभी सेम ही कंपनी का रेवेन्यू दिख रहा है 1.88 करोड़ का। वही अगर आप देखें तो वही अगर स्टार्टिंग से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो धीरे धीरे बढ़ता गया है। एंड लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट तो कंपनी का रेवेन्यू सेम ही है। वही अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस की कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का एक्सपेंसेस आप देख सकते कितना 0.32 करोड़ का हुआ था, 0.36 करोड़ का, देन 0.74 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस हुए हैं। वही अगर कंपनी के ओपीएम परसेंटेज की बात करें यहाँ पे तो ओपीएम परसेंटेज आप देख सकते हैं कंपनी का ओपीएम परसेंटेज धीरे धीरे कम होता गया है। अगर यहाँ पे देखें तो
वही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट कंपनी के बारे में बात की जाए यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट का अगर देखें तो कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। वही अगर लास्ट के 3 क्वार्टरली अगर रिजल्ट अगर यहाँ पे देखें, धीरे धीरे कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है कम होता गया है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप देखें, जैसे कि हमने क्वार्टरली रिजल्ट हमने देख ही लिया कंपनी का, वही अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम जाए क्वार्टरली वाइज अगर हमने देखा है ये, वही अगर हम ईयर वाइज देखें तो ये ईयर में सबसे ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। मार्च 2022 में कितना 7.51 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। बाकी के भी ईयर्स आप देखें तो बाकी के ईयर्स में इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी नहीं किया, बट अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के चले तो कंपनी ने ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न दिया है कंपनी ने इन्वेस्टर्स को। तो हो सके तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वही अगर ओपीएम परसेंटेज भी देखें तो कितना 77.36% का दिया हुआ है। वही अगर कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो कितना 5.07 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे आया हुआ है। ये एक्सपेंसेस था कंपनी का कितना 7.51। सो ये हमें कंपनी ने एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा किया। वही अगर नेट प्रॉफिट की बात की तो कंपनी कितना 5.07 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, इतना अर्न किया है। सो इसके कारण कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। एंड कंपनी का अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो ये था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो 55.38 का प्रमोटर होल्डिंग दिया, जो कि ओरल सेम ही है सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स में। वही अगर डीआई शेयर होल्डिंग देखें तो डीआई शेयर होल्डिंग इसमें भी सेम ही 0.03% का। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग भी सेम ही है 44.60% का। सो देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़रा सा भी चेंजेस नहीं आया है। वही अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो बाकी के ईयर्स अगर देखें कंपनी का रेवेन्यू जो अच्छा खासा बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ा है, बट यहाँ पे कम हो गया था। बट 2022 का देखें तो ये में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा 8.75 करोड़ का, एंड यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट देखें तो 5.07 करोड़ का। सो फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वही अगर कंपनी का शेयर प्राइस अगर हम देखें, यहाँ पे चार्ट अगर देखें डायनाविजन कंपनी का, सो यहाँ पे कल का क्लोजिंग प्राइस का देखें तो 140 पे कंपनी का क्या ट्रेड हो रहा था, कितना इसने कल के दिन कितना 3.70% का इसने रिटर्न्स दिया था कंपनी ने। यानी कंपनी का शेयर प्राइस का चार्ट भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा कंपनी ने ग्रोथ किया था, वापस यहाँ पे डाउन आया। तो मे भी आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा खासा वापस ग्रोथ कर सकती है, एंड ये 200 या फिर 220 तक भी जा सकता है कंपनी का शेयर प्राइस। तो हो सके तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ये कंपनी में। सो आई थिंक जितने भी डाउट्स है रिलेटेड टू कंपनी क्लियर आउट हो गए सारे। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।